तुसल्ले, इस तरीके से 3 मरतबा आपने उनको लौटाया, कहा कि तेरी नमाज ही हो रही है, किस तरह तुम पढ़ रहे हो? अल्लाह के नबी उनको देख रहे थे इस तरीके से वो किस तरह नमाज पढ़ रहा है, तो फिर उसको लौटा दिया। तो उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं इससे बेहतर नमाज पढ़ना ही नहीं जानता हूँ। जब बार बार उनको लौटा रहे थे तो सहाबाए कराम कह रहे हैं, उनका बयान ये है कि हमको बड़ा गिरा गुजर रहा था, पता नहीं हमारी नमाज भी हो रही है या नहीं, इनकी नमाज नहीं हो रही है, तो हो सकता है हमारी भी नमाज ना हो रही हो, इसलिए उनके दिमाग में बात बहुत भारी लग रही थी। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ सुनो, उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, इससे बेहतर नमाज पढ़नी हमको आती ही नहीं है, इससे बेहतर हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, आप हमको बता दीजिए, सिखा दीजिए। इससे मालूम ये हुआ कि उन लोगों का शौक और ज़ौक़ भी था कि जहाँ गलती होती थी नबी से पूछ लिया करते थे, साहबा कराम से पूछ लिया करते थे कि किस तरह करेंगे कि हमारा अमल सही होगा, हमारी नमाज सही होगी। अल्लाह के रसूल ने उसको तरतीबवार बताई नमाज कि इस तरह नमाज पढ़ो, उसका खुलासा मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। सुनो, जब आदमी नमाज पढ़ने का इरादा करेगा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेहतरीन तरीके से उसको वज़ू करना होगा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया मिफ्ताह सलात अत-तहूर, नमाज की कुंजी पाकीज़गी है। और दूसरी हदीस में यह है कि ला सलात लिमन ला वज़ू लहू, जिसका वज़ू नहीं उसकी नमाज नहीं, तो वज़ू बेहतरीन ढंग से करना होगा। वज़ू कर लिया, अब मुसल्ला में आकर के आप खड़े हो जाएंगे, नियत करनी होगी। नियत जुबान से कहने की जरूरत नहीं है, दिल के इरादे का नाम नियत है, दिल के इरादे का नाम नियत है। इरादा दिल में कर लिया कि हमको नमाज पढ़नी है, ज़ोहर की पढ़नी है या असर की पढ़नी है या किसी वक्त की नमाज पढ़नी है, तो ये दिल में वो ख्याल किया, इसी का नाम नियत है। नियत कह करके अब वो अल्लाहु अकबर कह करके अपने हाथ को उठा करके सीने पर बांधेगा, तो अल्लाहु अकबर कहेगा, तो अल्लाहु अकबर कहने का 3 तरीका हदीस में बयान किया गया है। एक तरीका तो ये कि अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाया, एक तरीका ये कि पहले अल्लाह अकबर कहा उसके बाद हाथ उठाया, और तीसरा ये कि पहले हाथ उठाया उसके बाद अल्लाह अकबर कहा। तो ये 3 तरीका हदीस में बयान किए गए हैं। याद कीजिएगा नमाज को, मैं तफसील मुख्तसर तौर से नमाज जो सही हदीस के अंदर नमाज का तरीका बयान हुआ है, कैफियत बयान हुई है, उनका निचोड़ आपके सामने बयान कर रहा हूं ताकि आपकी नमाज जाए और बर्बाद न हो। क्यों? इसलिए कि मैं बहुत से नमाजियों को देखता हूँ कि वो गलत नमाज पढ़ते हैं, 50 साल हो गया, 40 साल हो गया, लेकिन उनकी नमाज सही नहीं हो रही है। किताब और सुन्नत की रोशनी में, याद रखिए, कुरान हदीस की रोशनी में उनकी नमाज सही नहीं हो रही है। और उनकी नमाज सही नहीं होती तो उनकी नमाज राय गांव बर्बाद जा रही है। फवाइलुल मुसल्लीन, वैल नमाज़ियों के लिए। तो अब आपने हाथ अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ उठा लिया। हनफिया कहते हैं कि कोई भी लफ्ज़ अगर जिस अल्लाह की तारीफ होती हो, अल्लाह अकबर नहीं कहेंगे, कोई दूसरा लफ्ज़ कह लेंगे, अल्लाहु अज़ल, अल्लाहु अज़म, खुदाए बुज़ुर्ग बरतरफ, इस तरह का लफ्ज़ कहेंगे तो भी अल्लाह अकबर कहने का, तहरीमा कहने का, हाथ उठाने का वो मतलब पूरा हो जाएगा। लेकिन हदीस में मिफ्ताह सलात, मिफ्ताह अल-वज़ू, और आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया तहरीमा अत-तकबीर व तहरीमा तस्लीम। तहरीमा नमाज का क्या है? अल्लाहु अकबर कहना। हदीस में तकबीर किसको कहते हैं? तकबीर अरबी का लफ्ज़ है, बाब तकबीर का मस्दर है। इसका मतलब ये हुआ अल्लाहु अकबर कहना। नबी ने बता दिया कि इसी लफ्ज़ से अल्लाह अकबर कहना पड़ेगा, इसी वक्त इसी लफ्ज़ से नमाज शुरू करना पड़ेगा। दूसरा लफ्ज़ अगर कहेंगे तो नमाज आपकी शुरू नहीं हो रही है। नमाज गोया आपने एक अल्लाह के नबी की हदीस की खिलाफ वर्जी की, तो अल्लाह अकबर कह करके नमाज शुरू करेंगे। अब हाथ उठाएंगे, हाथ उठाएंगे, ये रफ़ा यदैन, अरबी में उसको रफ़ा यदैन कहता है। रफ़ा में उठाना और यदैन में दोनों हाथ उठाना पड़ेगा। बहुत से भाइयों को मैं देखता हूँ कि ये हाथ उठाते इस तरह से चलिए। नमाज के साथ ये मजाक है, आपका रफ़ा यदैन सही नहीं है तो आपकी नमाज सही नहीं है। रफ़ा यदैन के बारे में बयान हुआ, 2 हदीस इस सिलसिले में आती है। एक रिवायत यह आया है हज़्ब मन तबई है कि हाथ उठाएंगे तो मोढ़े के बराबर, मोढ़े के बराबर। और एक हदीस में आया सहमत उज़ुनैहि है, दोनों कानों के लौ तक, कान का एक किनारा हिस्सा निचला हिस्सा इसको लौ कहते हैं। तो हाथ उठाएंगे तो कंधे तक उठाएंगे,
लो तक उठाएंगे। तो मुहद्दिसीन ने इसकी तकबीर दी। दो तरह की हदीस हुई, एक में कंधे तक उठाना, दूसरे में कान के लो तक उठाना। तो तकबीर इसकी ये देते हैं कि जब आप हाथ उठाएंगे तो ये मोटी उंगली, छोटी उंगली जिसको इब्हाम कहते हैं, ये कंधे के बराबर हो और ये शहादत की उंगली ये कान के लोल के बराबर हो। दोनों हदीसों पर अमल हो जाएगा। और हाथ उठाते हुए हाथ की उंगलियां किस तरह रहेंगी? हाथ की उंगलियां बहुत से लोग इस तरह करके रखते हैं, बहुत से लोग इस तरह से जमा करके रखते हैं। नहीं, हदीस के खिलाफ है। एक एक जुज़ का हदीस में बयान आया है। हाथ उठाते हुए आपकी उंगलियां खूब इस तरह फैली हुई नहीं रहेंगी और इस तरह जमी हुई नहीं रहेंगी। इस तरीके से आमतौर से जैसे रखते हैं उसी तरीके से रफ़ाइन मदाइन करते हुए हाथ उठाते हुए आपकी उंगलियां रहनी चाहिए। याद रखिए कि रफ़ाइन करते हुए उंगलियां इस तरीके से आपकी खुली हुई रहनी चाहिए, खूब ज्यादा फैला कर भी नहीं और खूब सटा करके भी नहीं। और कहां तक उठाएंगे? कंधे तक, कान के लो तक। बात हो गई। अब आप हाथ बांधेंगे। अब आप हाथ बांधेंगे तो हाथ बांधने का हदीस में 3 तरीका बयान किया गया है। याद रखिएगा, हदीस में 3 तरीका बयान किया गया है। हथेली को हथेली पर रखना, हथेली को हथेली पर रखना, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये कि दोनों हाथ पे इसको पहुंचे, ये इस तरीके से ये कलाई पर हाथ रखना। और बसा औकात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह हाथ रखते हुए उंगली से इसको पकड़ करके भी रखते थे, कलाई को खुला रखिए या पकड़ करके रखिए। दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका आया है हाथ को बांधने का कि बाजू में हाथ रखे, बाजू में हाथ इस तरह से रखे, बाजू को पकड़ करके रखे। हदीस में आया जब इस तरीके से आप हाथ बांधेंगे तो आपका हाथ सीने पर खुद ब खुद आ जाएगा, इससे इस तरह कर नहीं सकते। इस तरीके से बांधेंगे तो सीने पर हाथ आ जाएगा। अल्लाह के नबी ने सीने पर हाथ बांधा। बहुत से लोग सीने पर हाथ नहीं बांधते हैं, लेकिन सही हदीस से साबित है कि सीने पर अल्लाह के नबी ने हाथ बांधा, सीने पर ही हाथ बांधा जाएगा। तो हाथ बांध लिया, हाथ बांध लिया। अब क्या करेंगे? आपको दुआए सना पढ़नी है। दुआए सना पढ़नी है। जो दुआए सना में अल्लाह बाइक बनी या और अल्लाह ये छोटी दुआ जो आई है, वो जो दुआ आपको याद है, दुआए सना आप पढ़ लेंगे। दुआए सना पढ़ने के बाद आपको औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह धीरे से पढ़ना है। और उसके बाद आपको सूरह फातिहा पढ़नी है। इसलिए कि बगैर सूरह फातिहा के कोई नमाज नहीं होती। का इमाम हो या मुक्तदी हो या अकेला नमाज पढ़ रहा हो या जमात के साथ नमाज पढ़ रहा हो, सूरह फातिहा अगर आदमी नहीं पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं। तो ये आम है, हर नमाज को ये शामिल है। इमाम के लिए भी, मुक्तदी के लिए भी, अकेला पढ़ने वाले के लिए भी और जमात के साथ पढ़ने वाले के लिए भी, सबके लिए ये जरूरी है कि सूरह फातिहा पढ़े। हजरत रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने एतराज किया कि जनाब अब अल्लाह ने तो कहा है कि अल कुरान फस्तमिउ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। तो इसका जवाब ये अल्लाह के नबी मुहद्दिसीन ये देते हैं कि इसका मतलब ये है कि वो हदीस आम है और ये हदीस हजरत उबादा बिन साबित ला सलात लिमन यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब ये खास है। तो उस आम को इस खास ने आम को हटा करके खास कर दिया नबी ने कि नमाज सूरह फातिहा के बगैर नहीं होगी, नमाज पढ़नी होगी। तो अबू हुरैरा से किसी ने कहा इमाम के पीछे होते हैं तो कैसे पढ़ेंगे? तो कहा इक़रा बिहा फ़ी नफ़्सिका या फ़ारिसी, कहा ऐ फ़ारसी तुम अपने दिल ही दिल में पढ़ो। इमाम पढ़ रहा है तो उधर सुनना भी हो रहा है और दिल ही दिल में तुम पढ़ रहे हो सूरह फातिहा। या इसका ये मफ़हूम भी बयान किया गया है कि इमाम कहेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रुक जाएगा, उसी दरमियान में मुक्तदी भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ लेंगे। पूरी सूरह इस तरह से कहर करके इमाम को पढ़ना चाहिए। अर्रहमानिर रहीम रुक जाना चाहिए, मालिक यौमिद्दीन जरा सा ठोक जाना चाहिए ताकि मुक्तदी भी पढ़ लें। अगर इस हालत में भी नहीं पढ़ सके तो जिस तरह भी मौका मिले सूरह फातिहा को मुक्तदी पढ़ेंगे। शुरू में पढ़ लेंगे, जब इमाम दुआ सना पढ़ रहा है उसी वक्त पढ़ लेंगे।
یا نماز امام کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے اس کے سکتہ میں وقفہ میں، اور یا تو پھر جب موقع مل جائے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی۔